सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी पीटीआई के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं और एक खुली हकीकत है। कहा, जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी पीटीआई के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं और एक खुली हकीकत है। कहा, जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी पीटीआई के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं और एक खुली हकीकत है। कहा, जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी पीटीआई के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं और एक खुली हकीकत है। कहा, जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी पीटीआई के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं और एक खुली हकीकत है। कहा, जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता रहता है।